थैंक यू वेरी मच। अभी अभी राय साहब ने मेरे कान में कहा कि अगर 10 मिनट के बजाय 8 मिनट में स्पीच ख़त्म कर दोगे तो मुझे समोसा खिलाएंगे, और समोसा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो अर्न करूँ अपना समोसा। आप 15 मिनट लीजिए, आप 8 मिनट में बात पूरी करें। समोसे तो फिर भी खिलाएंगे, ठीक है। तो रसगुल्ला भी खिलाएंगे। मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, आपको जैसे मालूम है, और ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है कि अंडर सेक्रेटरी बड़ा लॉन्ग नोट लिखता है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के पास जब तक वो आती है फाइल तो उसके ऊपर वो सिर्फ 2 वर्ड लिखता है, आई एग्री। तो मुझे वो रोल बहुत पसंद है। तो अब तक के जो स्पीकर ने स्पीचेस दी, मैं उन सब से एग्री करता हूँ, उनको आप मेरी ही स्पीच समझिए। हर एक ने नई नई डायमेंशन उठाए जो बहुत अच्छा लगा। मैं एक डिफरेंट डायमेंशन देना चाहता हूँ कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुबह शाम हम करते हैं, और उसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी बात करते हैं, उसमें इक्वालिटी की, लिबर्टी की, लेकिन आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन में उसी सेंटेंस में एक लफ्ज़ है फ्रेटर्निटी, उसकी बात तो कोई नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बिकॉज द फर्स्ट 2 जो है वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो जस्टिसेबल राइट हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फ्रेटर्निटी तो कम्युनिटी का राइट है, उसके लिए वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कम्युनिटी का हक बनता है कि फ्रेटर्निटी हो और सब भाईचारा हो। पिछले दिनों हम 4-5 लोग भागवत जी से मिले थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही थी जिससे हम बड़े प्रेरित हुए थे। उन्होंने कहा था, हमने पूछा साफ, हमने कहा साहब ये बताइए कि जो आजकल के हालात हैं, ऐसी इसकी रोशनी में हम मुसलमानों का और बाकी के माइनॉरिटीज़ का क्या फ्यूचर है। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि और हिंदू राष्ट्र में, तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र में हम एकता के हिंदू मुस्लिम एकता के बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसकी बड़ी ज़रूरत, और उसके बिना भारत तरक्की नहीं कर सकता। इसका हमारे कुछ स्पीकर ने जिक्र किया, और उसमें मुझे एक मिसाल याद आई कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि पिछले 11 साल से हर साल 2 लाख लोग इंडियंस अपने पासपोर्ट कहीं कहीं जाके छोटी मोटी देशों में जाके सरेंडर कर रहे हैं इंडियन पासपोर्ट, और वो पिटावा मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं है, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हिंदू हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि किसी स्पीकर ने भी बोला कि बगैर पीसफुल कंडीशन के देश तरक्की नहीं कर सकता। और ये लोग चूँकि बिजनेस का इनको ख्याल है, इनको अगर ये दिखाई दे रहा है कि अगले और 5 साल में गली गली में कुचे में ये लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते जाएंगे, पीस नहीं रहेगा, तो हम बिज़नेस कैसे करेंगे? तो वो अपनी शायद दूरअंदेशी की वजह से वो देश छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट हो रही थी तो उस पर ख़ास तौर से कहा था कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बिकम ए नेचुरल वे ऑफ लाइफ अनलेस सपोर्टेड बाय फ्रेटर्निटी। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बताना चाहूँगा कि फ्रेटर्निटी तो हमारे लिए नेचुरल होनी चाहिए। एक बात मैंने बार बार कही है, जैसे कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्वेश्चन भी किया। मैंने कहा देखिए हिंदुस्तान सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर हैं, और उसका सबूत किसी ने पूछा, उसका जवाब जो मैंने दिया कि देखिए जब रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हुआ तो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, उसी वक्त हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत बन जाता तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसमें 83% हिंदूज थे, उन्होंने एक आवाज़ से यूनानिमसली सेक्युलरिज्म चुना। हम माइनॉरिटीज़ के लिए हमारी ज़रूरत है सेक्युलरिज्म, हिंदुओं की ये चॉइस है, हमें ये इस पर ये याद रखना चाहिए और गर्व करना चाहिए। और उसी में फिर हिंदूज़ की जिम्मेदारी होती है कि आपका इतना अच्छा एक जो रोल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, सेक्युलरिज्म को चूज़ करने में, उस सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन मार्क आजकल क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, और उसको न लगने दें। फैक्ट ये है कि ग्राउंड रियलिटी है कि जो सड़कों पे हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मेरी अपनी एक फीलिंग ये है, मेरे एक कोलीग अशोक लवासा साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि समहाउ एक नई डिस्कवरी हुई है पॉलिटिक्स में, पोलराइजेशन के, पोलराइज एंड विन। जितना आप पोलराइज करेंगे उतने जीतने के चांसेस होंगे।
हो सकता है कि मैं एज ए हिंदू मुझे मुसलमान से नफ़रत ना हो, लेकिन नफ़रत फैलाने से अगर मुझे को वोट ज़्यादा मिलता है तो मैं ज़रूर फैलाऊंगा। और वही हो रहा है, और उसका आज तक कोई चूँकि काउंटर नहीं हुआ, इसलिए वो बढ़ती चली जा रही है। उस पोलराइजेशन को कैसे रोकें, ये हमें सोचना चाहिए। इसमें पोलराइजेशन की रियलिटी से हमें इनकार नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग एक लग्जरी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक नेसेसिटी है। बात करने से ही कुछ सोल्यूशन निकलते हैं, अदरवाइज दो चीज़ें कि हम हॉस्टिलिटी रखें तो मार ही खाएंगे। छुरी और खरबूजे का रिश्ता है, चाहे कोई एक दूसरे पे कोई भी गिरे, कटना तो खरबूजे ने। तो इसलिए डायलॉग करके कम से कम फ़ायदा ना हो तो कुछ नुकसान नहीं होता, और कुछ न कुछ आंख का लिहाज कहीं ना कहीं होता है। अभी जैसे एक स्पीकर ने भी कहा कि अब इतनी पोलराइजेशन में कि आजकल तो स्टीरियोटाइप्स इतने हो गए कि आज के छोटे बच्चों ने, उन्होंने तो ये देखा भी नहीं, कोई मुस्लिम फैमिली देखी नहीं, लेकिन उसको मुस्लिम फैमिली का पूरा तस्वुर कि उसके 2 सींग निकले हुए हैं, उसके दांत क्यों निकले हुए हैं, बस उसको ये तस्वुर उसको ये बताएगा, ये समझता है। एक दफ़ा मैंने रामलाल जी से एक जिक्र किया था, या किशन गोपाल जी से, मैंने कहा देखिए आजकल का हालात ये है कि 3 साल का एक बच्ची अपनी क्लासमेट को कहती है तू पाकिस्तान जा, जबकि दोनों को नहीं पता पाकिस्तान क्या है। लेकिन उस पर उन्होंने बड़ी ठीक बात की, उन्होंने कहा कि भैया देखो टाइम लगेगा, क्योंकि इस किस्म की बात फैलाने में, इसका प्रचार करने में लंबा टाइम लगा था। इसको यू टर्न तो एकदम ली नहीं जाती है, तो इसको समझाने में ज़रा टाइम लगेगा। मेरी बस निवेदन है राय साहब से, रामलाल जी से, कि जो विजन हमको भागवत जी ने वहाँ दिया था, और यहाँ पे दिल्ली में भी उनके 100th एनिवर्सरी पे जो दिया, सेंटिनरी पे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इस किस्म की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया जैसी डाइवर्स देश कोई दुनिया में नहीं है, जिसके यहाँ 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, सैकड़ों रिकग्नाइज लैंग्वेजेज हैं, रिकग्नाइजेबल लैंग्वेजेज, हज़ारों डायलेक्ट्स हैं। अमेरिका हमसे बड़ा है साइज़ में, टेरिटरी में, लेकिन आबादी में हमसे चौथा है। लेकिन उनके यहाँ क्या डाइवर्सिटी है, गोरे हैं, काले हैं, हिस्पैनिक्स हैं, बेसिकली 3 हैं। थोड़े बहुत एशियन चले गए तो वो दे रियली डोंट काउंट। तो लेकिन इंडिया की जो ब्यूटी है, इंडिया में तो पूरे एक दुनिया समाई हुई है, हर किस्म की, चाहे जोग्राफिकली देखिए, लिंग्विस्टिकली देखिए, रेशियली, एथनिकली, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी है कि इससे खूबसूरत दुनिया में कोई जगह हो नहीं सकती, और हमें उसको स्पॉइल नहीं करने देना चाहिए। अब हमें करना क्या है, खन्ना साहब ने मेरे नोट्स पढ़ लिए, मैंने जो मैं सजेस्ट करना चाहता था उन्होंने कर ही दिया, कि हमें अगले साल के एंड तक टारगेट बनाएं कि ये एफर्ट हर स्टेट में एक चैप्टर तो हम बनाएं, और 2027 तक, 2028 तक हम हर ज़िले में बनाने की भी कोशिश करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो तो फील्ड में हो रही हैं, ग्रास रूट पे हो रही हैं। तो इसलिए जितना हम ग्रास रूट पे जा पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपना समोसा पक्का कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।